दोस्तों, पूरी दुनिया 2022 का स्वागत कर चुकी है। भारत में भी कोरोना की बढ़ती चुनौती के बीच ये साल बेहद अहम है। चीन तो नए साल में कई चैलेंज फेस करने वाला है। चीन के लिए अमेरिका और भारत से जंग के हालातों के बीच ये साल बेहद पेचीदा होने वाला है। तो वहीं बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक से लेकर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का तीसरा कार्यकाल। वैसे लिस्ट लंबी है और साजिशों का लंबा चौड़ा पहाड़ है। अर्थव्यवस्था में घुल लग चुका है। बड़ी बड़ी कंपनियां ढेर हो रही हैं। इंटेल भागकर भारत आ रही है। तो समझ सकते हैं कि जिनपिंग के माथे पर चिंता के लकीरें साफ हैं। और आप भी सोच रहे होंगे कि अब चीन कोरोना वायरस के अपने तीसरे साल में प्रवेश कर रहा है। दोस्तों, वुहान में संक्रमण का पहला मामला सामने आने के बाद ही चीन दुनिया में अलग थलग पड़ गया था। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अब क्या चीन दुनिया की फैक्ट्री बना रह पाएगा? क्या वो ताइवान और एलएसी पर दादागिरी जारी रखेगा या फिर गिरती इकोनॉमी को उठाएगा? मैं इस वीडियो में आपको ये बात बताने वाला हूं जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। क्या साल 2022 में दुनिया के आगे सुधरेगी चीन की छवि? क्या जिनपिंग राष्ट्रपति के बजाय अब बन जाएंगे तानाशाह? इस समय चीन का अमेरिका, भारत और ताइवान सहित दुनिया के कई देशों से विवाद चल रहा है। चीन के प्रति दुनिया की नाराजगी कम होने के बजाय लगातार बढ़ रही है। भारत के साथ सीमा पर तनाव चल रहा है तो ताइवान को डर है कि चीन उस पर कभी भी हमला कर सकता है। चीनी राष्ट्रपति ने हाल ही में ताइवान के मुख्य चीनी भूमि में एकीकरण को लेकर कई बयान दिए हैं, जिससे इस बात की आशंका और बढ़ गई है। तो वहीं दोस्तों, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत फरवरी में होगी, जिसके बाद पूरी दुनिया की नजरें चीन की ओर घूम जाएंगी। अलग अलग देशों के इस आयोजन में हिस्सा लेने की उम्मीद है। इसी के साथ बीजिंग ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला पहला शहर बन जाएगा। शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कोरोना वायरस के साए तले किया जाएगा, जहां बबल व्यवस्था और होटल आइसोलेशन जैसे नियम लागू होंगे। कुछ चीनी कार्यकर्ता इन खेलों का बहिष्कार कर रहे हैं। ये कार्यकर्ता शिनजियांग और तिब्बत में चीन के मानवाधिकारों के हनन और हांगकांग में इसकी राजनीतिक कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। हाल ही में चीन के शीर्ष टेनिस खिलाड़ी पेंग शुआई ने एक पूर्व शीर्ष नेता के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, जिसके बाद वो गायब हो गई थी। इस घटना ने ओलंपिक के बहिष्कार को बढ़ावा दिया था, जिसमें पश्चिम भी प्रमुख भूमिका निभा रहा है। चीन में भले ही कोरोना वायरस का पहला मामला और पहली लहर सामने आई थी, लेकिन चीन ने जल्द ही लॉकडाउन और बड़े पैमाने पर जांच जैसे उपायों की मदद से इस पर काबू पा लिया। इसे दूसरे देशों की तुलना में कोरोना से विशेष नुकसान नहीं हुआ। चीन शून्य कोविड रणनीति को महत्व देता है। ऐसे में यह देखना खास होगा कि क्या चीन इस साल अपनी इस महत्वाकांक्षी रणनीति में बदलाव करेगा। हालांकि फिलहाल इसके संकेत नहीं दिख रहे। एक बार मामले बढ़ने के बाद चीन में करोड़ों लोग अभी भी लॉकडाउन के तहत घरों में कैद हैं। इस बात के साफ संकेत हैं कि शी जिनपिंग अपना तीसरा कार्यकाल शुरू करने जा रहा है। वो चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान इसकी शुरुआत करेगा। शी पहले ही चीन में राष्ट्रपति पद की सीमित अवधि को समाप्त कर चुके हैं। उनके नेतृत्व में पार्टी ने कला और संस्कृति से लेकर स्कूलों और बिजनेस तक समाज के सभी क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया है। सार्वजनिक रूप से सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज दबाई जा रही है। अब तो सरकार ने लोगों के निजी जीवन में दखल देना शुरू कर दिया है। शी ने लोकतंत्र, प्रेस की स्वतंत्रता और न्यायिक स्वतंत्रता के खिलाफ एक तरह का वैचारिक युद्ध छेड़ा हुआ है। संकीर्ण सोच वाले राष्ट्रवाद की हवा बहा दी है, जिसके चलते चीन और पश्चिम के बीच संबंधों की खाई और चौड़ी और गहरी होती जा रही है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले इस देश के लिए नया साल नई चुनौतियां लेकर आया है। चीन इस वक्त ऐसी परेशानियों से जूझ रहा है जो 2022 में अर्थव्यवस्था की बढ़त पर असर डाल सकती है। इनमें कोविड लहर से लेकर सप्लाई चेन में व्यवधान तक के संकट शामिल हैं। हालांकि चीन में 2021 में आर्थिक बढ़त देखने को मिली। कई अर्थशास्त्रियों ने लगभग 7.8% का अनुमान जताया है, लेकिन 2022 में कहानी 2021 से अलग होगी। प्रमुख बैंकों ने अपने विकास दर अनुमान को घटाकर 4.9% से 5.5% के बीच कर लिया है। अगर ऐसा होता है तो इस साल 1990 के बाद दूसरी सबसे धीमी विकास दर रहेगी। दुनिया के कई देशों के वैज्ञानिकों और नेताओं ने कोरोना वायरस महामारी के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि वायरस यहीं से पूरी दुनिया में फैलना शुरू हुआ है। इन्होंने कहा कि वायरस को चीन के वुहान लैब में तैयार किया गया था, जहां से लीक होकर यह दुनिया में फैल गया। आरोप यह भी है कि चीन की सरकार ने वक्त पर दुनिया को इसकी जानकारी नहीं दी और उसके नागरिक दुनिया भर में घूमते रहे, जिससे वायरस भी फैलता रहा। इससे दुनिया के सामने चीन की छवि को काफी नुकसान पहुंचा है।
इस छवि को सुधारने के लिए चीन ने मदद के नाम पर देशों को मास्क, मेडिकल उपकरण, दवा और वैक्सीन की सप्लाई की है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही रहा कि चीन ने कैसे वायरस को नियंत्रित कर लिया, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे अमीर देश सभी उपाय अपनाने के बावजूद वायरस के कहर को रोक पाने में नाकाम रहे। प्यू रिसर्च सर्विस के अनुसार दुनिया के सबसे विकसित देशों में चीन के प्रति प्रतिकूल विचार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। पिछले साल प्यू द्वारा किए गए सर्वे में बड़ी संख्या में 17 देशों के लोगों ने चीन के बारे में व्यापक रूप से नकारात्मक विचार रखे। जापान में 88%, स्वीडन में 80%, ऑस्ट्रेलिया में 78%, दक्षिण कोरिया में 77% और अमेरिका में 76%। शी जिनपिंग खुद महामारी के बाद से देश के भीतर छिपे हुए हैं, जिसके कारण उनका देश वैश्विक मंच पर अलग थलग दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये नया साल चीन के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चीन की इन चुनौतियों का दूसरे देशों, खासकर उसके पड़ोसियों पर क्या असर पड़ेगा, खासकर भारत पर क्या असर पड़ेगा? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।